भाई आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि उड़ता हुआ तीर पकड़ लेना, लेकिन कभी ऐसा सुना है क्या कि उड़ता हुआ तीर पकड़ लिया और उसके ऊपर ही बैठ गया? हाँ भाई, फिलहाल में अभी ऐसा ही हुआ है। और ये किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, यानी ऊंचा पजामा क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा किया है। उन्होंने बोला है कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे 15 फरवरी को कोलंबो में। अभी ये समझ नहीं आ रहा कि ये कौन से नशे करते हैं, इतने सस्ते नशे इनको मिलते कहाँ से हैं। ये एक बात है, पहले इन्होंने बोला कि हम इंडिया के साथ तो इंडिया में नहीं खेलेंगे। वैसे 2023 वर्ल्ड कप में इधर आए थे इंडिया में खेलने के लिए, लेकिन उसके बाद जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई तो इंडिया ने बोला कि भाई हम इन भिखारियों के यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें वहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न है। इनका खुद पता नहीं होता है कि भाई कौन इधर भैंस के बम बांध के स्टेडियम में ही कूद जाएगा, इसलिए इंडिया ने मना किया। तो उनके लिए नेचुरल वेन्यू रखा गया, उन्होंने अपने सभी मैच दुबई में खेले। तब इनको भाई मिर्ची लगी और ये बोले कि भाई हम भी अभी T20 वर्ल्ड कप होस्ट करेगा टीम ये इंडिया, तो भाई उसके बाद हम वहाँ नहीं जाएंगे। ICC ने बोला भाई ठीक है तुम जाओ और कोलंबो खेल लो। अभी इन भिखारियों की बात सुनो, ये बोल रहे हैं भाई हम कोलंबो में इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। क्या बात है यार, ये इस बात का कोई लॉजिक है क्या? और एक बात यहाँ पे देखने वाली ये है, इनकी एक टीम जो आज सुबह इंडिया के साथ खेल रही है अंडर-19 वर्ल्ड कप, जिसमें ये वहाँ पे हार भी गए। हार कैसे गए भाई? इंडिया ने इनको टारगेट दिया 253 का, और वो टारगेट इन्होंने चेंज करना था 33.3 ओवर्स में, लेकिन वहाँ पे इनका कोई इंटेंट ही नहीं दिखा कि ये जीतना चाहते हैं। वहाँ पे ये हार गए, इसलिए इनको पाकिस्तान कहते हैं भाई, क्योंकि कोई इंटेंट नहीं दिखा रहे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट, वाह वाह क्या बात है भाई। इसमें सारी यार इस्लामाबाद की इमली भर रखी है जो कुछ करना ही नहीं चाहती। अभी यार आज के इनके जो ऑफिशियल जो बयान दे रहे हैं ना, उनके ऊपर बात करते हैं भाई। इनके ऑफिशियल ने बयान दिया है कि हम इंडिया के साथ अभी मैच नहीं खेलेंगे, हम हमारे पॉइंट फॉरफिट कर देंगे, इंडिया के साथ हम नहीं खेलेंगे। तो भाई 1971 में जब इन्होंने सरेंडर किया था, तभी हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन हमने वो चीज़ किताबों में देखी, टीवी पे मूवी वगैरह में देखी, तो हमें उस चीज़ का पता है, उस चीज़ को हम फील कर सकते हैं कि हमारे सेना ने इनकी कैसे बजाई थी। अभी हमने लाइव सरेंडर देखा है कि ये वर्ल्ड कप में ये लोग कर रहे हैं अभी क्रिकेट के अंदर, यानी इनका पेशा है हर फील्ड में सरेंडर करना, जो अभी ये कर रहे हैं। तो अभी ये कर देंगे यहाँ पे सरेंडर, उसके बाद बोलेंगे अरे हमने तो एक मैच उनको दे दिया। अबे बेटा दिया नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे सामने रुकने की, खेलने की, क्योंकि तुमने ये कब किया है बायकॉट का नाटक? जब तुम लोगों ने ईशान किशन की बैटिंग देखी, सूर्या भाऊ के सुपला शॉट देखे, अभिषेक की वो तबाही देखी और हार्दिक पांड्या का वो खौफनाक बैटिंग देखी, उसके बाद तुम्हारी फटके 4 हो गई और तुमने सोचा अब इनके साथ खेलना हमारे लिए सही नहीं है, ये हमें बजाएंगे अच्छे से। एक वो इनका अबरार अहमद, वो बकरी वाला, वो जो हमेशा ये करता रहता है, इसको पहले भी हमने बोला था कि तुम्हें कोई वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया वाला कहते खोपचे में रख लेगा, फिर उसके बाद तुम उधर करते रहना। अबे घुंगरू सेठ की नाजायज औलाद क्या बोल रहा था कि मैं इंडिया के खिलाफ करेगा? अभी तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम इंडिया के खिलाफ ऐसा करो। तूने चैंपियंस ट्रॉफी में सेलिब्रेशन किया था ना, तभी तेरी गर्दन की मौत चली गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी में तुम लोगों को कैसे उधेड़ा था इंडिया टीम ने, ऐसे ही तुम्हारे साथ यहाँ भी होने वाला था कोलंबो के अंदर, क्योंकि वेन्यू बदलता है, टीम इंडिया की फितरत नहीं बदलती, वो तुम्हें पेलने से पीछे नहीं हटेगी। लेकिन इनके क्रिकेट बोर्ड ने इनकी अच्छे से मार ली है भाई। उन्होंने बोल दिया कि वो बॉयकॉट कर रहे हैं, बॉयकॉट नहीं, मैं तो उसको सरेंडर ही बोलूँगा, सरेंडर कर रहे हैं। सरेंडर करके पॉइंट फॉरफिट कर दिए। अभी फॉरफिट होने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपने पॉइंट दे दिए और आप बिल्कुल ईजिली वहाँ से निकल गए। ICC का जो रूल है ना, उसके अंदर होता है कि अगर आपने पॉइंट फॉरफिट किए तो आपका वो मैच काउंट होगा, यानी आपने वो मैच खेला है और आपने उसमें 0 रन किया है। अगर आपने उसमें 0 रन किया है तो फिर नेट रन रेट आपकी बिल्कुल है ही नहीं, यानी कि आपकी नेट रन रेट खत्म हो जाएगी बिल्कुल ही। और जो आपके 2 मैच और बच गए, यानी नामीबिया और नीदरलैंड के साथ US से, अगर उन्होंने आपको पेल दिया तो फिर तुम लोग गए, और वो पेल सकते हैं। US ने इनको एक ही मैच पे 2 बार पेला था पहले, T20 वर्ल्ड कप 2024 में। तो भाई US से काबिलियत रखता है इनको पेलने के लिए, क्योंकि भिखारियों की कोई औकात नहीं है ना भाई, जो भी आएगा वो बजा देता है इनको। अभी नीदरलैंड भी इनको बजा सकती है, क्योंकि वो भी टीम अच्छी है। अभी यहाँ पे इनके प्लेयर खुद रो रहे हैं, क्योंकि उनके बोर्ड ने क्या किया है, उनके बोर्ड ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारी है, बल्कि कुल्हाड़ी रखी हुई थी और जाके पैर मार दिया है। इनके क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही प्लेयरों के साथ अच्छा काम कर दिया है, अभी वो रोते रहेंगे। उससे नुकसान किसको हुआ है? जो इन्होंने ये सरेंडर किया है,
उससे बेसिकली नुकसान हुआ है आईसीसी को, क्योंकि उनको रेवेन्यू जाना था तो उनको नुकसान हुआ, और ब्रॉडकास्टर को क्योंकि व्यूअरशिप पे फ़र्क पड़ेगा, और भाई श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि जो मैच फीस थी या गेट मनी थी वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को जानी है, क्योंकि वो कोस्ट है, तो उनको भी उस चीज़ का नुकसान हुआ है। लेकिन फ़ायदा किसको हुआ है? फ़ायदा हुआ है इंडिया को। 3 भिखारियों से पेंडा छूटा, क्योंकि इन्होंने वहाँ आके हारना ही था, जलीलत लेनी थी, और उसके बाद फिर इनके जो चंद यूट्यूबर है या पाक मीडिया जो भी वो भोगती रहती, हमारे ने ये कर दिया वो कर दिया। अबे घंटा कर दिया, तुम लोगों से कभी कुछ होता है क्या? अभी तक कभी तुम जीते नहीं हो वर्ल्ड कप के अंदर, और उसके बाद तुम ऐसा बोल देते हो, औकात से बाहर के हमेशा बयान देते हो। हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि भाई जो मूर्ख होते हैं ना, या फिर जो गधे होते हैं, उनको सिर सींग नहीं होते हैं, तुम वो वाले हो, क्योंकि तुम्हारे सींग नहीं है। और आप लोगों को एक बात पता है क्या कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा गधे पाए जाते हैं? वहाँ पे गधों की 2 वैरायटी है, एक तो 4 पैरों की और एक 2 पैरों की। 2 पैरों वाले ये हैं जो ये बयान देते हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, हम हमारे पॉइंट फॉरफिट कर देंगे। इन्होंने अपनी क्रिकेट की तोहनी लगा दी है, अपनी क्रिकेट को बर्बाद करेंगे, और कुछ बचेगा तो भाई उसको आईसीसी ख़त्म कर देगा। इनके यहाँ पे क्रिकेट अभी बचेगा ही नहीं। और ये समझ नहीं आ रहा, अरे कर क्यों रहे हो? एक तरफ तो तुम अंडर-19 वर्ल्ड कप खेल रहे हो, दूसरी तरफ तुम बोलते हो हम इनके साथ खेलेंगे नहीं। थोड़े टाइम पहले तुम दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे थे। अरे किसी एक जगह के ऊपर तो रुको, या पीछे से जाके वो बोल देते हो हम ये करेंगे हम ये करेंगे। अरे कुछ तो स्टैंड होता है आदमी का, ये हमेशा सिर्फ थूक के चाटने वाली बात है। कभी कुछ तो अच्छा काम भी करो, कम से कम अपने अब्बू की इज्जत रख लो कि जब अब्बू इतना कर रहा है। क्योंकि इंडिया ने 2008 के बाद ये डिसाइड किया था कि अभी हम पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेलेंगे। तो भाई 2008 के बाद इंडिया कोई भी बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेला इन भिखारियों के साथ, और ये हर तीसरे दिन बयान बदलते रहते हैं, हम ये करेंगे, हम अब्बू के साथ खेल लेंगे, हम अब्बू के साथ नहीं खेलेंगे। एक्चुअली देखा जाए तो इन्होंने जो इंडिया की बैटिंग देखी है ना न्यूजीलैंड के खिलाफ, उससे इनकी फटके फलावर होगी है, तो अभी ये नहीं खेलना चाहते इंडिया के साथ। मेन रीज़न है इनका ये, इसलिए ये मना कर रहे हैं। और भाई अभी आप देखोगे तो लोग बोल रहे हैं कि बीसीसीआई क्या करेगी, आईसीसी क्या करेगी। आईसीसी यार ऐसा चैन से तो नहीं बैठेगी, वो इनको डंडा देगी भी, इनको डंडे पे बिठाएगी भी, क्योंकि आईसीसी इतना ईजी जाने नहीं देगी। आईसीसी भी तो क्रिकेट में बिजनेस करती है, और ये उसके बिजनेस को अगर इफेक्ट करेंगे तो वो इनको बम्बू डालेगी, झाड़ू डाल के मोर इनका बनाएगी। छोड़ने वालों में नहीं है आईसीसी, क्योंकि चेयरमैन भी जैसा है, तो इनके साथ बड़ा होने वाला है कुछ ना कुछ। अभी देखो 1-2 दिन में बयान आ जाएगा, फिर देखो उसके बाद होता क्या है। इन्होंने भाई हो सकता है आईएमएफ से लोन के लिए अप्लाई किया होगा, और वो लोन हो गया सैंक्शन, तो इस बात की इनको खुशी, और इन्होंने खुशी में बड़े बड़े बयान दे दिए, हम इंडिया नहीं आएंगे, हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। अरे माताओ, तुम इंडिया तो पहले भी नहीं आना चाहते थे, तुम्हारे मैच कोलंबो में है, लेकिन अभी बोले इंडिया के साथ खेलेंगे भी नहीं। ठीक है, मत खेलो भाई, तुम अपने घर पे रहो। हो सकता है टीवी पे मैच देखना पड़े, अगर जैसा कि खोपड़ी घूमी तो तुम अपने घर पे ही रहोगे, तुम्हें आने की ज़रूरत भी नहीं है कोलंबो के अंदर। लेकिन भाई इंडियन टीम हमें जहाँ तक लगता है वो कोलंबो जाएगी, जो उसने मैच से पहले काम करने थे वो सभी करेंगे, लाइक दैट ग्राउंड पे जाना, प्रैक्टिस करना, और भाई मैच के टाइम पे अवेलेबल रहना वहाँ पे। उसके बाद जब रेफरी बिल्कुल क्लियर डिसीजन दे देगा तो उसके बाद वो फ्लाइट पकड़ के इंडिया आ जाएंगे, क्योंकि इन भिखारियों का कोई भरोसा नहीं है, ये थूक के चाटते हैं हमेशा। ये कब अपना बयान चेंज कर देंगे, कब इंडिया के साथ खेलने के लिए रेडी हो जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए बीसीसीआई क्लियर इंस्ट्रक्शन देगा प्लेयरों को कि आप लोगों को जाना ही जाना है, वहाँ पे जो होगा वो बाद की बात है, ठीक है। लेकिन इनके यहाँ पे एक क्या नाम है उसका, अरे भाई तनवीर अहमद क्या बोलता है कि अगर साहिबजादा फरहान से ज़्यादा अभिषेक ने छक्के मार दिए तो मैं लाहौर की सड़कों पे नंगा घूमूंगा। तो भाई ये लाहौर वालों के लिए सपना ही रह गया इस तनवीर अहमद को नंगा देखने का, क्योंकि अब इंडिया के साथ मैच नहीं हो रहा है, और ये अपनी बात से बड़ा जल्दी पलटता है। आपने देखा होगा टीवी पे बहुत बार इसको, ये बोल देगा अभी तो इंडिया के साथ मैच नहीं हुआ, हम तो अब्बू के साथ खेले नहीं, तो अभी हमारा एक मैच कम हो गया, तो अभी हो सकता है कि हमारे छक्के कम रह जाए। वैसे तुम्हारी छक्कों की टीम ही है तो छक्के कम नहीं है, ऑलरेडी तुम्हारे पास 15 छक्के है भाई, तो छक्कों से कम नहीं। ये मत मानो कि तुम्हारे पास छक्के कम है,
नहीं छक्के तुम्हारे पास भरपूर है। ये बात अलग है कि तुम बैट से नहीं मार सकते, ये तुमने दिखाया भी है, क्योंकि 2 दिन पहले तुम लोग बड़े उछल रहे थे कि हमने है ना 195 कर दिए, 198 कर दिए, ऑस्ट्रेलिया को हमने हरा दिया। उधर फिर दूसरी तरफ देखा ना भाई, इंडिया वालों ने 271 मार दिए। फिर से भाई इनका पसीना नहीं सूख रहा, इनकी टांगें कांपने लग गई कि यार ये क्या हो रहा है, अब्बू तो हमें मार ही डालेगा। ना करे अब्बू, ऐसा ना करो जनाब, हमारे साथ ऐसा ना करो। ऐसा करते हुए ये गए नकवी के पास, ट्रॉफी चोर के पास, तो उसने ये बयान दिया कि हमारी गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, हम T20 वर्ल्ड कप में इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। लेकिन इसमें नुकसान इनका ही है, इनको पता नहीं है, ये नशे में है, सस्ते करते हैं तो उतरने में टाइम लगता है। जब नशा उतरेगा उसके बाद ये पैरों पर फिर आएंगे कि अब्बू गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, हमें मैच खेलना है। लेकिन तभी इंडिया, मुझे लग रहा है इनके पिछवाड़े पे लात मारेगा कि भागो यहाँ से, हमें नहीं खेलना है अभी। लेकिन देखेंगे भाई होता क्या है, वो तो देखने वाली टीम है, देखने वाला टाइम है आगे। लेकिन यार ये बायकॉट नहीं है, इसको आप सरेंडर बोल सकते हो, क्योंकि इंडिया ने बिल्कुल बंद किया तो बंद किया, बायकॉट नहीं है। ये बायकॉट बोल रहे हैं लेकिन ये बायकॉट नहीं है, बिल्कुल सरेंडर है। एक बार इन्होंने 1971 में किया था बांग्लादेश की वजह से, एक बार फिर से इन्होंने बांग्लादेश की वजह से ही। फील्ड चेंज है, यानी उस टाइम युद्ध का मैदान था, अभी क्रिकेट का मैदान है, लेकिन सरेंडर फिर से कर रहे हैं। सरेंडर करना इनका सबसे बड़ी हॉबी बन गई है अभी। जैसे इंडिया का नाम आता है हक देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, ऐसे इन्होंने कर दिया। और इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, इससे इनकी क्रिकेट बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। इनकी कंट्री ऑलरेडी दिवालिया हो चुकी है, ख़त्म है। कभी ना कभी आपको ये न्यूज़ मिलने वाली है कि इंडिया के नक्शे पे पाकिस्तान आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान अभी नहीं रहा। ये आने वाली है न्यूज़, थोड़े टाइम रुको, आएगी ही आएगी। और ये क्रिकेट बोर्ड है, जिस तरह की अभी ये राजनीति और रणनीति के साथ चल रहे हैं ना, नकली ट्रॉफी चोर मोहसिन नकली जिस हिसाब से चल रहा है, उस हिसाब से क्रिकेट को भी बर्बाद कर देगा। ऐसा वाहियात और हरामी क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मैंने अभी तक कोई नहीं देखा जैसा ये है। लेकिन फिर भी ठीक है, करने दो, अपनी कंट्री को ही तो बर्बाद कर रहा है। दुश्मन ऐसा करे तो कर देना चाहिए, लेकिन यार औलाद तो अपनी ही है, इसलिए थोड़ा बहुत ऐसा कभी कभार ऐसा लगता है। लेकिन भाई अभी नुकसान ये होगा कि इनके पास से जो ये कभी कभार ICC की जो ट्रॉफी है वो होस्ट कर सकते थे, वो होस्टिंग राइट्स उनके हाथ से गए, ये कर ही नहीं सकते, होस्ट नहीं कर सकते ये किसी भी ट्रॉफी को। उसके बाद भाई ऐसा देखने में यार ऐसा लगेगा आपको कि सब कुछ हो रखा था, शेड्यूल रेडी हो गया, सारा कुछ हो गया, यानी कि शादी फिक्स हो गई है, दूल्हा भी रेडी है, कार्ड बट गए हैं, सब कुछ रेडी है, बस बारात जाने वाली है। वो जैसे ही बारात जाने का टाइम आया, भैंस की आग दुल्हन गायब होगी। दुल्हन यहाँ पे पाकिस्तान है, उसी की मांग भरने के लिए कोलंबो जा रही थी टीम इंडिया, लेकिन ये भिखारी भाई वहाँ से फरार, यानी हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे। इनको पता था कि अब वो अच्छी तरह से तुम्हें पेलेंगे, इसलिए इन्होंने मना कर दिया। लेकिन अभी देखना ये होगा कि ICC इनके हलक में डंडा कहाँ तक डालती है भाई, क्योंकि ICC के साथ इन्होंने जो किया वो गलत है, उसके रेवेन्यू के ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा। और भाई आज पूरी मीडिया ये पाकिस्तान वाली, एक तो वो क्या है फुरकान टट्टी, वो भोकेगा, एक है वो इस्लामाबाद की इमली, वो भी भोकेगा। अबे मीठे मीठे बहुत है इनके यहाँ पे, तुम्हें देख के मज़ा आएगा। इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो यार। इसी चैनल के ऊपर हमेशा आती रहती है तड़कती फड़कती क्रिकेट की वीडियोस, तो भाई प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। और भाई इनके रिएक्शन आने दो इन भिखारियों के, उसके ऊपर फिर से वीडियो बनाएंगे। इसलिए भाई हमारे साथ जुड़े रहो। और भाई अब मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।